हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई लेक्चर सीरीज़ जिसका नाम है वर्ल्ड इंडिसेस रिपोर्ट। जो आपके कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो JKSSB फाइनेंस असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो KS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है। तो आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा क्लास फोर्थ में इस सीरीज़ से 2 क्वेश्चन आए थे जिसने क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम दिया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर के साथ जिसका नाम है वर्ल्ड इंडिसेस रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये इंडिसेस रिपोर्ट क्या होता है। इंडिसेस रिपोर्ट होता है किसी भी कंट्री या किसी भी सिटी का परफॉर्मेंस हम मेजर करते हैं। ये परफॉर्मेंस क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसके डिपेंड बुनियाद पे हम ये परफॉर्मेंस किसी भी कंट्री का रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि हेल्थ में, क्लाइमेट चेंज में, या किसी भी और ऐसे फील्ड होते हैं जो हम आगे जाके इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स रिपोर्ट हैं जो हम 1 या 2 लेक्चर में हम कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले इस इंडेक्स रिपोर्ट के साथ जिसका नाम है स्मार्ट सिटी इंडेक्स, जो 2020 में आया था। तो देखिए, आपको 2 चीज़ इसमें याद रखनी है। एक, जो ये इंडेक्स रिपोर्ट है ये कौन रिलीज़ करता है। दूसरा, इंडिया की रैंक। बस ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अगर आप ये भी रखोगे याद पहले पोजीशन पे कौन है, वो आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। सबसे पहले हम जानेंगे स्मार्ट सिटी इंडेक्स ये क्या होता है। देखो, स्मार्ट सिटी इंडेक्स क्या होता है। हम किसी भी सिटी या किसी भी कंट्री का हम रैंक देते हैं किसके बुनियाद पे, उसके उस सिटी या उस कंट्री के इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल डेटा पे, या उस कंट्री या उस सिटी के जो भी सिटीजन्स हैं वो क्या इम्प्रेशन देते हैं अपनी इस सिटी या इस कंट्री के बारे में। तो देखिए, कौन रिलीज़ करता है स्मार्ट सिटी इंडेक्स, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और इसमें जो इंडिया की रैंक है इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 85। और अगर हम देखेंगे फर्स्ट रैंक जो हासिल की है वो है सिंगापुर। जो अभी 2021 का रिपोर्ट है वो अभी नहीं आया है, ड्यू टू आपको तो पता ही है आज कोविड पैनाडेमिक चल रहा है। तो इसकी वजह से जब वो आएगा तो मैं यहाँ पे अपडेट वो करा दूँगा। तो अब देखते हैं दूसरा जो इंडेक्स रिपोर्ट है वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ये लगभग एटलीस्ट आप 20 या 25 हो सकते हैं, जो मैं एक एक करके सब यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो जो ये दूसरा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये क्या होता है, किसी भी या जो कंट्री है वो ट्रैक करती है, मतलब वो कितना एफर्ट देते हैं क्लाइमेट चेंज कम्बाट करने में। अब देखेंगे इसमें जो इंडिया की रैंक, देखो पहले रिलीज़ कौन करता है, सबसे पहले ये याद रखना है रिलीज़ कौन करता है। रिलीज़ करता है जर्मन वॉच। जो इसमें है इंडिया की रैंक वो है 10th। और ये क्या होता है CCP इंडेक्स, जो मैंने पहले ही बोला, कोई भी कंट्री कितना एफोर्ड करती है कम्बाट क्लाइमेट चेंज में। अब देखिए यहाँ पे पहली 3 जो प्लेस है वो अभी खाली रखी है। क्यों रखी है खाली, क्योंकि अब ये मेजर नहीं हुआ है कोविड की वजह से। तो आप देखिए यहाँ पे जो 10th प्लेस है, जो ये 10th प्लेस है यहाँ पे, वहाँ पे है इंडिया। और जो चौथी प्लेस पे वो है स्वीडन। आपको तो अभी फर्स्ट पोजीशन तो नहीं आई है, फर्स्ट रैंक तो नहीं आई है अभी। जब वो आएगी मैं यहाँ पे अपडेट करा दूंगा। तो आपको बस अभी याद रखना है इंडिया की रैंक वो क्या है, वो है 10th। रिलीज़ कौन करता है, जर्मन वॉच। तो अब तीसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। देखो यहाँ पे देखेंगे हम पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। देखो, जो इंडेक्स होता है ये सबसे पहले देखते हैं किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और वहाँ पे कितनी एजुकेशन है। फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट कितनी है, इल्टरेट वहाँ पे कितने हैं, या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो वो किस लेवल पे है वहाँ पे। और हम क्या देखते हैं, देखिए अगर किसी कंट्री का स्कोर मतलब हायर जाता है, क्या जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो वहाँ पे लाइफ स्पेन भी ज़्यादा होती है। और अगर एजुकेशन लेवल भी ज़्यादा होगी तो ग्रॉस नेशनल इनकम भी ज़्यादा होता है, पर कैपिटाइज मतलब ज़्यादा ही होता है। तो देखिए यहाँ पे कौन रिलीज़ करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। वहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि UNDP की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे इंडिया की रैंक कितनी है, ये आपको हर एक याद रखना है। इंडिया की रैंक कितनी है, 131। और जो फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की है वो किसने की है, नॉर्वे। अब रिलीज़ कौन का आता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इंडिया की रैंक 131।
अब जो नया इंडेक्स है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस 2019। 2020 और 2021 का अभी नहीं आया है, तो हम देखेंगे पहले 2019 का। देखिए ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस क्या होता है, इसमें हम जो मेजर करते हैं फैक्टर्स एंड पॉलिसीज़ दैट जो भी कंट्री है वो कितना इन्वेस्ट करती है किस में, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में। अब जो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है उसका जो वो ट्रैवल टूरिज्म वो तो अच्छा ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेंगे अपने कश्मीर की, तो आप देखिए यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, मतलब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगहें बहुत सारी ऐसी जगह मतलब बाकी स्टेट से भी यहाँ पे आता हो, तो हम वो बता सकते हैं कि जो यहाँ पे जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म है वो बाकी स्टेट से बेटर है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेट से यहाँ पे लोग आते हैं। तो ये कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रिलीज़ करता है। इंडिया की रैंक क्या है यहाँ पे, ये है 34th। और फर्स्ट पोजीशन किसने की है, फर्स्ट वो ऑब्टेन की है स्पेन ने। तो ये आपको याद रहा, यहाँ पे रिलीज़ की कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इंडिया की रैंक 34th, फर्स्ट पोजीशन स्पेन। तो अब नेक्स्ट है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020। देखिए ये डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स क्या होता है, इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं ना वो हम मेजर करते हैं किसके, मतलब जो भी वहाँ पे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी कितनी है, एडवांसमेंट डिजिटल वहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ डिजिटल पेमेंट कैसी हो कितनी हो रही है, सारा कुछ मतलब जो डिजिटल होता है, कैशलेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं वहाँ पे, इसी डिपेंड पे ये देखा जाता है। और फ्यूचर डेवलपमेंट कैसे है उस कंट्री या उस सिटी के। फ़िलहाल हम अभी यहाँ पे कंट्रीज़ की बात करते हैं, लास्ट पे हम देखेंगे जो भी इंडियन सिटीज़ है, फॉर एग्जांपल नीति आयोग, हम उसका भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में। तो देखिए अब ये है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग। ये कौन रिलीज़ करता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और इंडिया की रैंक क्या है यहाँ पे, इंडिया की रैंक है 48th। फर्स्ट पोजीशन जो ऑब्टेन की है वो है यूएसए ने की है। तो ये आपको याद रखना, पहले ही बोला मैंने रिलीज़ कौन करता है और इंडिया की रैंक कितनी है। अब अगर आप ये भी याद रखोगे तो ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। देखिए मैं फिर से बोलूँगा, चाहे वो JKSSB एग्ज़ाम हो, चाहे वो KS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं, ये आप मेरी गारंटी ले सकते हो। तो चलो हम नेक्स्ट देखेंगे। अब देखेंगे लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री 2019। ये लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर डाटाबेस क्या होता है, देखिए इसमें जो होते हैं एक लिस्ट कंट्रीज़ होती है, मतलब मैं आपको सिंपल तरीके से बोलूँगा, जिस कंट्री की भी मिलिट्री यानी कि आर्मी जो होती है, चाहे वो एयर फोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, तो कितना मतलब एक्सपेंचर होता है, मतलब कितना खर्चा होता है उन पे, वो हम देखते हैं यहाँ पे। देखो अब ये रिलीज़ कौन करता है, ये करता है रिलीज़ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की यहाँ पे रैंक है 3rd। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट ऐसी कंट्री है जो ज़्यादा ये करती है किस पे, मतलब एक्सपेंचर करती है मिलिट्री पे। जो इसमें फर्स्ट पोजीशन है वो है यूएसए, सेकंड पोजीशन है रशिया की। अगर वहाँ पे सेकंड ये भी आएगा तो आप ये सेकंड किसकी है, रशिया की, रशिया। तो रिलीज़ कौन करता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। बस ये आपको याद रखना है, इंडिया की रैंक और रिलीज़ कौन करता है। तो नेक्स्ट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। देखिए ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है, जो भी इसमें हम वो डेटा लेते हैं ना, मतलब एनवायरमेंटल, हम कोई भी कंट्री जो अपना एनवायरनमेंट हो वो कितना प्रोटेक्ट करती है, या स्टेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, मतलब बाकी कंट्रियों से कितना यहाँ का वो जो एनवायरनमेंट है ये कितना सस्टेनेबल है यहाँ पे, या हम कितना प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मतलब किसी कंट्री में ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो हम कैसे मतलब ये स्टॉप कर सकते हैं, वही देखा जाता है इस परफॉर्मेंस एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। देखिए ये कौन रिलीज़ करता है, ये रिलीज़ करता है याले यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ऐसी दो यूनिवर्सिटी है, एक का नाम है याले यूनिवर्सिटी एंड दूसरे का नाम है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। किसके कोलैबोरेशन में, विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इनकी मदद से करते हैं ये जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये रिलीज़ करते हैं। अब इसमें क्या है इंडिया की रैंक, इंडिया की रैंक है इसमें 168, मतलब कि बहुत पीछे है। और जो फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की है वो है डेनमार्क। डेनमार्क मतलब ज़्यादा इस पे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पे सबसे पहले नंबर पे है। तो
आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिखाया है कि डेनमार्क सबसे पहले है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे डेनमार्क फर्स्ट रैंक पे है और यूनाइटेड किंगडम ये है दूसरे नंबर, चौथे नंबर पे। और ये ऑस्ट्रेलिया है 13th नंबर पे। और जहाँ पे नीचे जो इंडिया है 168 पे है। और सबसे पहले कौन है? डेनमार्क। रिलीज़ कौन करता है? येले यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन कोलेबोरेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो नेक्स्ट इज़ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। तो क्या होता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? देखो इसमें जो कंपोज स्कोर होता है हम लेते हैं 40 इंडिकेटर्स हम लेते हैं। और मतलब कितने कंट्रीज़ है इसमें, बेंचमार्क कितने कंट्रीज़ का है, मतलब पार्टिसिपेट किया है इस इंडेक्स में 115 कंट्रीज़ ने। इसमें क्या देखा जा सकता है, मतलब करंट परफॉर्मेंस, मतलब एनर्जी किसी भी कंट्री का इसका करंट परफॉर्मेंस कितना है एनर्जी सिस्टम का, और फ्यूचर में कितना ये एनर्जी सिस्टम रख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये रिलीज़ कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ पे है इंडिया की रैंक, यह है 74th रैंक। और फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की है वो है स्वीडन ने। तो रिलीज़ कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। देखिए जो ये डेमोक्रेसी इंडेक्स है, देखो इससे पहले जो था वहाँ पे कितना हम लेते थे? 40 इंडिकेटर्स। जो ये डेमोक्रेसी इंडेक्स है इसमें हम लेते हैं 60 इंडिकेटर्स, जो हम डिफरेंट 5 कैटेगरीज में करते हैं। देखो मेजरिंग हम क्या करते हैं इसमें मेजर? एक तो प्लूरिज्म क्या होता है? प्लूरिज्म होता है मतलब कोई भी सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब या ग्रुप्स हम बोल सकते हैं, जो शो करते हैं पॉलिटिकल पावर करते हैं शो। सॉरी, देखिए प्लूरिज्म। और सिविल लिबर्टीज़ क्या होता है? मतलब इसमें फुल पावर दिया जाता है, जो भी वहाँ के लोग हैं उनको फुल पावर दिया। और पॉलिटिकल कल्चर, उस कंट्री के पॉलिटिकल कल्चर क्या है? तो इसमें हम देखेंगे जो रिलीज़ कौन कर देखो रिलीज़ कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। देखो ये EIU, इसकी भी फुल फॉर्म वहाँ पे आ सकती है। EIU की फुल फॉर्म क्या है? EI की फुल फॉर्म है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें क्या है? इंडिया की रैंक कितनी है? 53। और फर्स्ट पोजीशन किसने की है? नॉर्वे ने। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। रिलीज़ कौन करता है? फर्स्ट रैंक, मतलब इंडिया की रैंक, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया की रैंक, और रिलीज़ कौन करता है। अब अगर आप ये भी याद रखो कि फर्स्ट पोजीशन किसकी है, तो ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। देखो जो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें हम देखते हैं मतलब किसी भी कंट्री का मतलब जो प्रेस होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जैसे NDTV है, इंडियन एक्सप्रेस है, मतलब जो भी इनका ये प्रेस है उनको हम कितना फ्रीडम देते हैं, मतलब जो भी वो न्यूज़ लाते हैं ना, मतलब न्यूज़ लाते हैं, वो हम कितना फ्रीडम देते हैं उनको। तो देखो ये रिलीज़ कौन करता है? मैंने पहले ही बोला आपको, ये नहीं पूछा जाएगा वहाँ पे ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको एक्सप्लेन कीजिए। वहाँ पे आपको खाली 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक, रिलीज़ कौन करता है? कौन रिलीज़ करता है यहाँ पे? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इंडिया की रैंक क्या है? 142। और फर्स्ट पोजीशन जो ऑब्टेन की है वो है फिर से नॉर्वे ने की है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। देखो जो ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, हम देखते हैं मतलब किसी भी कंट्री में कितना ये जो टेररिज्म है वो कितना फैला है, मतलब ऐसी कौन सी मतलब एक्टिविटी होती है जो टेररिज्म के मतलब होती है, किस कंट्री में ज़्यादा होता है, इसमें यही देखा जाता है। देखो ये कौन रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये आपको याद रखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। जो इंडिया की रैंक है इसमें ये क्या है? 8th रैंक। और जो फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की है वो किसने की है? अफ़गानिस्तान ने। फर्स्ट रैंक किसकी है? अफ़गानिस्तान की। ये आपको याद रखना है। एक तो रिलीज़ कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया की रैंक 8th एंड फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन बाय अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। देखो
जो एक ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है, इसमें हम क्या देखते हैं, मतलब देखो, मेजर्स वेदर कंट्रीज हैव पुट इन प्लेस द राइट कंडीशंस टू फोस्टर सोशल मोबिलिटी। मतलब कोई भी कंट्री जो होती है वो एक राइट कंडीशन में, किसको, सोशल मोबिलिटी में। इसमें क्या देखा जाता है, देखो, फेयर वेजेस हम देखते हैं, सोशल प्रोटेक्शन हम देखते हैं, एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो ये तीन है, मतलब फेयर वेजेस, सोशल प्रोटेक्शन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये एक बिगेस्ट ड्रैग है किसमें, सोशल मोबिलिटी ग्लोबली हम देखा जाए, मतलब पूरे वर्ल्ड हम क्या देखते हैं, एक तो फेयर वेजेस, सोशल प्रोटेक्शन एंड लाइफ लॉन्ग। तो इसमें हम देखेंगे रिलीज़ कौन करता है, फिर से करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इंडिया की रैंक क्या है इसमें, 76th। मतलब बहुत ही कम है। देखो इसमें कितनी टोटल कंट्रीज ने किया था इस इंडेक्स में, टोटल है 82। अब इंडिया की रैंक कितनी है, 76। इसका मतलब है ना बहुत सारा, मतलब बहुत ही वेरी लो है इसकी इंडिया की रैंक, किसमें, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, जो हाल ही में आया था। हाल ही, अब देखते हैं ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या होता है। देखो, अब किसी कंट्री में, मतलब हम कितना, मतलब ये गैप रखते हैं किन के दरमियान। देखो जेंडर, आपको पता है जेंडर किसको कहते हैं। हम कितना गैप रखते हैं मेल और फीमेल में, मतलब कितना रिसोर्स हम रखते हैं मेल के लिए, कितना रिसोर्स हम रखते हैं फीमेल में। तो ऐसे मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ है, मतलब जहाँ पे बहुत सारा जेंडर गैप है। अब अगर हम देखेंगे अपनी कंट्री की, देखो पहले हम देखेंगे रिलीज़ कौन करता है, रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इंडिया की रैंक कितनी है, 142, 140th। अब जो है फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की है, वो किसने की है, आइलैंड में। मतलब आप यहाँ पे आपको ये समझ आएगा, जो आइलैंड कंट्री है यहाँ पे फुल 50-50 है। मतलब अगर 50% रिसोर्स मेल के लिए, 50% किसके लिए, फीमेल के लिए भी। मतलब यहाँ पे कोई जेंडर गैप नहीं है। अब जो इंडिया की रैंक है 140th, इसका मतलब ये, मतलब आप तो खुद को समझ आता होगा कि मतलब यहाँ पे कितना जेंडर गैप है मेल और फीमेल के दरमियान। तो ये रिलीज़ कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब देखते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। अब देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्या होता है। देखो ये इंडेक्स जो होता है स्कोर करता है, मतलब किसी कंट्री का स्कोर करता है कि हाउ, मतलब ये जो उनकी गवर्नमेंट है वो कितना ये बिलीव करती है, मतलब इस करप्ट, मतलब किस कंट्री में कितना ज़्यादा करप्शन चल रहा है। आपको शॉर्ट में यही समझ आएगा कौन कंट्री, मतलब किस कंट्री में कितना ज़्यादा करप्शन है। अब देखिए जो एक कंट्री स्कोर होता है ना, मतलब हम कैसे इसको मेजर करते हैं। देखो इसमें एक स्कोर दिया जाता है, जो ये स्कोर दिया जाता है कैसे, मतलब 0 to 100। अब अगर ज़ीरो होगा, मतलब किसी कंट्री का ज़ीरो आएगा, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे ज़्यादा करप्शन है। अब अगर किसी, मतलब कंट्री का स्कोर 100 आएगा, मतलब 100, तो इसका मतलब है इस वहाँ उस कंट्री में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे कम लो ये करप्शन है। अब देखिए, अब रिलीज़ कौन करता है, रिलीज़ करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब इंडिया की रैंक क्या है, 86th। इंडिया की रैंक 86th। अब इसमें कितने कंट्रीज़ ने टोटल पार्टिसिपेट किया, मतलब कितने कंट्रीज़ में ये रिपोर्ट, मतलब मेजर किया था, ये किया था 114 कंट्रीज़ में। अब इंडिया की रैंक कितनी है यहाँ पे, 86th। और फर्स्ट पोजीशन किसने की है, मतलब ये दो कंट्रीज ने किया है, एक तो न्यूजीलैंड और दूसरा डेनमार्क। रिलीज़ कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आज के इस वीडियो में हम इतनी ही करेंगे डिस्कस। तो जो भी बाकी रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और जो भी अभी तक मैंने पढ़ा आप उसको फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। मैं बोलता हूँ आपको ये बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट बन सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये आपको मेरी गारंटी है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो आएंगे। लास्ट टाइम जिसने भी क्लास 4 का एग्ज़ाम दिया होगा उसमें भी इस सेक्शन से एक दो क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपको, मतलब और ऐसे वीडियो चाहिए तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, थैंक यू।